स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ डा। तो यूनिट 2 में डा की हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रेड ब्लैक ट्री, बाइनोमियल हीप, फिबोनाची हीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने रेड ब्लैक ट्री से। ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, पर मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अच्छा, अब देखते हैं रेड ब्लैक। पहले देख लेते हैं रेड ब्लैक ट्री। देखो होता क्या। रेड ब्लैक ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो उसमें जो नोट्स होती हैं वो या तो रेड कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये। फिर कि हमेशा जो रूट नोट होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ये नोट्स में मिस हो गया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी या तो रेड होती है या ब्लैक होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, रूट नोट हमेशा ब्लैक होती है। तीसरी कि हम साथ में ऐसे नहीं लगा सकते कि कॉन्जिक्यूटिव रेड हो और फिर रेड हो। ऐसा होना चाहिए रेड ब्लैक रेड फिर ब्लैक फिर रेड, ऐसे नहीं कि रेड रेड। वो होगा तो फिर हम केसेस लगाएंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर है कि रूट नोड से लीफ तक जितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी ब्लैक नोड है और यहाँ पे हमारी कोई नोड है और यहाँ पे हमारी कोई नोड है, ऐसी इधर की साइड यहाँ नोड है कोई और यहाँ कोई नोड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपके रेड ब्लैक ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देख लेते हैं हम इंसर्शन का केस। ठीक है, तो इंसर्शन के केस में क्या है हमारा, हाँ एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और होती है कि हमारी हमेशा लीफ नोट जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो हो गई हमारी 5 प्रॉपर्टीज़। एक इधर रेड और ब्लैक, लीफ नोट हमेशा ब्लैक कलर की होती हैं, और दो ब्लैक नोट्स हम काउंट करें नोट से लीफ तक तो वो इक्वल होती हैं, और साथ में रेड रेड नहीं रख सकते, और रूट हमेशा हमारी ब्लैक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंसर्शन के केस। तो देखो, इंसर्शन का पहला केस है कि अगर ट्री एम्प्टी है और इनिशियली हमें उसमें कुछ नोड इंसर्ट करनी है, जैसे लिखा है इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी एंड इंसर्ट अ नोड। तो जो नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं अगर खाली ट्री है तो वो हमेशा ब्लैक होगा। इन शॉर्ट, रूट नोड हमेशा ब्लैक होगा। और अगर ट्री खाली है और हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो तो रूट ही हुआ ना, तो वो हमेशा ब्लैक होगी। फिर अब अगर ट्री खाली नहीं है और हम कोई भी न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा रेड कलर की होती है। ठीक है, अगर रूट नोड इंसर्ट कर रहे हैं मतलब कि खाली है पहले से तो वो ब्लैक होगी, नहीं तो उसके अलावा हम कहीं भी नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रेड होगी। ठीक है, अब देखो, इफ़ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज़ ब्लैक देन एग्जिट। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई नोड है, आपको पता है रूट नोड हमेशा ब्लैक होगी। अब यहाँ पे कोई नोड है रेड मान लो, तो देखो पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज़ ब्लैक देन एग्जिट। ठीक है, तो कोई केस वायलेट ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे होती है रेड और न्यू नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं वो भी रेड कलर की है, तो ये केस का फेलियर हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम केसेस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि हम कॉन्जिक्यूटिव रेड नोट्स नहीं ले सकते, वो दोनों आपस में दुश्मन है, उन्हें बीच में एक ब्लैक चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इफ़ पेरेंट इज़ रेड देन चेक अंकल्स कलर। फिर लगेंगे केसेस। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है कि यहाँ पे आपकी रूट नोट है, रूट नोट तो आपकी ब्लैक ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई नोट है जैसे रेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपकी कोई नोड है और यहाँ पे आपकी कोई नोड है जो न्यू नोड इंसर्ट करिए। ठीक है, तो अगर इसने बोला है इफ़ पेरेंट इज़ रेड, ठीक है, तो हम इसका अंकल का कलर चेक करेंगे, क्योंकि रेड क्यों, देखो न्यू नोड इंसर्ट करिए वो भी रेड हो गई। और अगर पेरेंट रेड है मतलब उसका पापा रेड है तो दिक्कत हो जाएगी, केसेस का फेलियर हो जाएगा। फिर हम उनके अंकल का कलर देख के केस को रिसॉल्व करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है
कि जो हमने न्यू नोड इंसर्ट करी है उसके पेरेंट भी रेड हैं, ठीक है। अगर ब्लैक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके पेरेंट भी रेड हैं, दोनों के पास सेम कलर हो गया तो उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। फिर वो अपने चाचा के पास जाएंगे, ठीक है। वो अपने चाचे से पूछेंगे तुम्हारा कलर क्या है। अब देखो फिर केसेस लगेंगे कि अगर अंकल का कलर रेड है, देखो बच्चा भी रेड हो गया, पापा भी रेड हो गया। अब अगर अंकल भी रेड है तो क्या होगा, रीकलर ग्रैंड पेरेंट रेड एंड अंकल, रीकलर ग्रैंड पेरेंट रेड एंड अंकल एंड पेरेंट रेड। मतलब कि ये अंकल एंड पेरेंट ब्लैक होगा, ठीक है। ये गलत लिख दिया है। तो अगर ऐसा केस आता है ये वाला, तो क्या होगा कि जो ग्रैंड पेरेंट है वो तो हो जाएंगे रेड अगर ये रूट नोड नहीं है तो, और बाकी पापा और चाचा हो जाएंगे ब्लैक, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा केस आता है कि बच्चा भी रेड है, पापा भी रेड है, चाचा भी रेड है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, बाबा को कर देंगे रेड और पापा और चाचा को कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और बाबा को रेड जब करेंगे जब वो रूट नोड ना हो, ना तो रूट नोड तो हमेशा ब्लैक होता है, फिर नहीं छेड़ेंगे उसे, ठीक है। अब इफ़ अंकल इज़ ब्लैक, अगर ऐसा केस होता कि ये रेड हैं और चाचा ब्लैक हैं, तो फिर क्या होता, फिर वो रोटेट होते, ऐसे करके रोटेट होते और फिर रिकलर होते केसेस के बेसिस पे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा पक्का, ठीक है। अब देखो पहले हमें इंसर्ट करना है 10, तो हमने सिंपल 10 इंसर्ट करना है, तो पहले नोड हमने इंसर्ट कर दिया। और जब भी हम न्यू नोड इंसर्ट करते हैं वो होता रेड कलर का है, लेकिन अगर वो रूट है तो वो होगा ब्लैक। देखो पहला केस तो आपको यहाँ समझ आ गया। फिर इंसर्ट 18, अब जब भी न्यू नोड इंसर्ट करेंगे वो होगा हमेशा रेड कलर का अगर वो रूट नोड नहीं है तो देखो 10 ब्लैक हो गया और फिर 18 इंसर्ट किया, वो रेड हो गया। अब 5 इंसर्ट किया, तो 5 इंसर्ट और अरेंजमेंट के हिसाब से इंसर्ट करेंगे। जैसे अगर 10 था, 18 10 से बड़ा है तो वो लेफ़्ट में आ गया, राइट में आ गया सॉरी, ठीक है। और 5 तो वो लेफ़्ट में चला गया। ऐसे ही देखो अब ब्लैक हो गया, अब 5 इंसर्ट करा तो इधर आ गया और उसको रेड कलर कर दिया। हमेशा न्यू नोड रेड कलर में होती है, ठीक है। अब किया 4, अब 4 5 से छोटा है तो इधर आया और दोनों हो गए रेड। अब देखो बच्चा रेड, पापा रेड, अंकल रेड, ठीक है। लड़ाई हो जाएगी, अंकल और पापा हो जाएंगे ब्लैक और ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे रेड, जब इन केस ऑफ कि वो रूट नहीं है। अब यहाँ पे तो ग्रैंड पेरेंट जो हैं बाबा वो रूट हैं, तो वो ऐसे रहेंगे, लेकिन अंकल और चाचा का कलर ब्लैक हो जाएगा। अब देखो है ना, हो गया केस रिसोल्व। चाचा और पापा हो गए ब्लैक और ग्रैंड पेरेंट अगर ये रूट नहीं होते तो रेड हो जाते, लेकिन रूट है तो वो ब्लैक ही रहे, ठीक है। केस 3 वो वाला भी आ गया समझ। अब देखो अब इंसर्ट करना है 15, 15 देखो 18 से छोटा है तो ये आ गया 18 के लेफ्ट में, ठीक है। 18 के लेफ्ट में आ गया। अब देखो ये रेड ये ब्लैक, ये ब्लैक है ये ब्लैक है ये रेड है, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं आ रहा कि रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंसर्ट करेंगे 17, अब 17 देखो 15 से बड़ा है 18 से छोटा है, तो कहाँ आ गया ये 15 के राइट में। अब ये देखो ये रेड और ये रेड, प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। अब ये देखो जो न्यू नोड हैं उनके अंकल चेक करेंगे, इनके अगर कोई भी नोड नहीं होती है ना उसके साइड में, तो उसको हम ब्लैक ही एज्यूम करते हैं। मतलब अगर कोई नोड ना हो, मतलब इनके कोई अंकल नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो ब्लैक ही हैं, ठीक है। तो अब ये रेड हैं और पापा भी रेड हैं और अंकल ब्लैक हैं, तो इसमें लगेगी वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी। तो पहले तो करेंगे हम रोटेट, और रोटेट हम ऐसे करेंगे जैसे ये है ना, ऐसे याद रखो जैसे ये टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा करना है। सीधा हम कैसे कर सकते हैं, जब 17 ऊपर पहुंच जाए 15 नीचे पहुंच जाए, है ना। तो हमने इसको कर दिया रोटेट। अब देखो 17 ऊपर पहुंच गया और 15 नीचे पहुंच गया, ठीक है। कलर हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब इसके बाद करना है हमें इसके थ्रू राइट रोटेट, ठीक है। और राइट रोटेट जब करेंगे हम किस में के बीच में राइट रोटेट कर रहे हैं, 17 और 18,
इन दोनों का कलर कर देंगे एक्सचेंज। अब आगे 15, 17, 18 और इन दोनों का कलर कर दिया एक्सचेंज। ये कर दिया, देखो ये रेड था ये ब्लैक था, तो 17 कर दिया ब्लैक और 18 कर दिया रेड। ठीक है, सिंपल। अब देखो क्या करा, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा केस आ जाए कि बच्चा रेड है पापा रेड है लेकिन अंकल ब्लैक है ना, या नल है, तो क्या करना है, पहले तो करना है सिंपल आपस में रोटेट, पापा और बच्ची के बीच में रोटेट कर देना है। ठीक है, इसको सीधा कर दिया और फिर पूरा रोटेट कर देना है बीच वाले नोट के थ्रू, और फिर पापा और दादा का कलर एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपको याद हो जाएगा इसे। ठीक है, अब देखो 25 इंसर्ट करना है। अब 25 इंसर्ट करना है, 18 से बड़ा है 25, तो ये आ गया तुम्हारा राइट में। लेकिन यहाँ पे देखो पापा का कलर रेड और अंकल का कलर भी रेड, ठीक है, और बच्चे का कलर भी रेड। तो अब क्या होगा, पापा और चाचा हो जाएंगे ब्लैक और दादा हो जाएंगे रेड। अब रेड यहाँ पे देखो रूट नहीं है तो रेड कर दिया, और चाचा और पापा कर दिए ब्लैक। ठीक है, अब करना है हमें इंसर्ट 60 होता है 25 से बड़ा, तो ये आ गया इधर। अब देखो ये रेड और अंकल को ही है नहीं, तो मतलब ब्लैक है, तो एज्यूम कर मतलब नल है, तो हम एज्यूम करेंगे ब्लैक ही है। ठीक है, वो वाला केस लगेगा लास्ट वाला। तो अब क्या होगा, पहले तो रोटेट होगा, ये रोटेट ये पहले से ही है ना, मतलब कि सीधा सीधा तो है, इसमें तो देखो टेढ़ा था तो पहले सीधा किया था, तो सिंपल इसे इस वाली नोट के थ्रू नीचे गिरा देंगे और इन दोनों के कलर कर देंगे एक्सचेंज। 25 ब्लैक हो जाएगा और 18 रेड हो जाएगा। देखो सिंपल है ना, इजी था ना। तो सिंपल है कि अगर टेढ़ा होता तो पहले सीधा करते उसे और फिर बीच वाले नोट के थ्रू रोटेट करके आपस में पापा और दादा के कलर चेंज कर देते। सिंपल से केस है इसमें, पहले दो तो सिंपल से ही है, दूसरे दो ये था कि अगर दोनों के सेम, तीनों के सेम कलर हैं तो दादा उन दोनों का चाचा और पापा का कलर चेंज कर दो और दादा का रेड कर दो। ठीक है, ऐसे। और ये इस वाले में पहले अगर टेढ़ा है तो सीधा कर दो सिंपल सा, और फिर जिनके बीच में रोटेशन हो रहा है उनके कलर चेंज कर दो, है ना। एक क्वेश्चन कर लो आपको याद हो जाएगा ये केसेस। देखो अब 1 देखो 4 से छोटा है तो इधर आ गया। अब ये फिर से रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब ये देखेंगे अंकल का कलर, अंकल है नहीं तो हम ब्लैक एज्यूम करेंगे। तो देखो रोटेट तो करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे हैं, तो इसको ऐसे गिरा देंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर, वो 4 आ जाएगा ऊपर, 5 आ गया नीचे, 1 आ गया यहाँ। और फिर जिनके बीच में रोटेशन हुआ था पापा और दादा, इन दोनों का कलर चेंज कर दिया, 4 का ब्लैक हो गया, 5 का रेड हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमने करना है इंसर्ट 90 होता है 60 से बड़ा, तो 90 इधर आ गया। अब देखो ये तीनों के कलर सेम, ठीक है, तो इन दोनों को, ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे पापा और चाचा, और ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे रेड। ठीक है, देखो ये रेड हो गए, ये रेड हो गए और ये ब्लैक। हमें ना हर केस के बाद चेक भी कर लेना है कि वो प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट ना हो रही हो। देखो अब यहाँ पीछे कहीं हो नहीं रही थी, पर यहाँ पे हमने केस रिजोल्व होने के बाद प्रॉपर्टी वायलेट हुई है। देखो ये फिर से रेड हो गए, है ना। तो अब इनमें भी केसेस लगेगा। अब देखो इसको मान के चलेंगे फिर एक न्यू नोड की तरह, इतना पूरा पार्ट। ठीक है, अब देखो ये रेड, ठीक है, इसका अंकल इज़ ब्लैक, है ना, ये जो हैं इनके अंकल जो हैं ये ब्लैक हैं। ठीक है, अंकल ब्लैक हैं तो क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पापा ब्लैक, वो पापा रेड और बच्चा रेड और अंकल ब्लैक, तो फिर होगा रोटेट, है ना, सीधा सीधा तो है ही है, तो नॉर्मल रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशन हो गया तो 17 तो यहाँ पहुँच गया ऊपर। देखो इसके जैसे नॉर्मल होती है नोड, ऐसे होता है ना, ऐसे और ऐसे, तो हम क्या करते थे, ये अगर न्यू नोड है तो इसको ऊपर लाके इसको नीचे गिरा देते थे। सेम केस है कि ये जो न्यू नोड है तो इनको ऊपर ले आएंगे और इस पूरे पार्ट को नीचे गिरा देंगे। ठीक है, फिर कलर चेंज करेंगे, तो पहले नीचे गिराओ, ये आ गया ये वाला पार्ट, 17 बीच में आ गया और ये पूरा यहाँ आ गया, और फिर दादा और पापा कलर एक्सचेंज कर देते थे। तो देखो अब एक्सचेंज सिंपल।
और हर केस के बाद एक बार चेक भी कर लेना कि कोई प्रॉपर्टी वायलेट तो नहीं हो रही है। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री में इतना सीधा था, ये 2-3 स्टेप्स हैं बस, सिंपल। अब देखते हैं डिलीशन इन रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो डिलीट कैसे करते हैं, अगर हम जो डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, वो रेड है, ठीक है, अगर रेड है तो सिंपली डिलीट कर देंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जो, हाँ इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अगर रेड है तो हम सिंपल डिलीट कर देते हैं, अगर ब्लैक है ना तो ब्लैक वाली नोड को डिलीट करके उसको डबल ब्लैक बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 था, डिलीट किया, खाली हो गया, फिर उसको ऐसे लिख दिया डबल ब्लैक, फिर उसको सोल्व करने का भी कुछ केसेस है। ठीक है, तो इफ़ डबल ब्लैक नोड इज़ रूट, रिमूव इट एंड मेक इट रूट ब्लैक। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि अगर रूट डबल ब्लैक हो जाए ना तो डबल ब्लैक को हटा दो और सिंपल उसे नॉर्मल ब्लैक बना दो। ठीक है, अब केसेस देखते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ थी दो। अब देखो, इफ़ नोट टू बी डिलीटेड इज़ ब्लैक, रिमूव इट एंड मेक द चाइल्ड ब्लैक। मतलब कि अगर ऐसा केस है कि यहाँ पे ये, ठीक है, ये भी ब्लैक है और ये रेड है। ठीक है, अगर इफ़ द नोट टू बी डिलीटेड इज़ ब्लैक इन देन रिमूव इट, इसको रिमूव कर दो और जो इसका बच्चा है उसको ब्लैक कर दो। ठीक है, आप ये समझ जाओगे। अब कैसे समझते हैं, देखो पहला क्या है, केस 3, इफ़ सिबलिंग ऑफ डबल ब्लैक इज़ ब्लैक। ठीक है, सिबलिंग ऑफ डबल ब्लैक इज़ ब्लैक एंड सिबलिंग चिल्ड्रन ऑल्सो ब्लैक। अब देखो कि जैसे यहाँ पे है ये वाला केस, देखो तो इसमें हमें 10 को डिलीट करना है। ठीक है, 10 को डिलीट करना है, 10 डिलीट हो जाएगा और ये बन जाएगा डबल ब्लैक। ठीक है, अब देखो, इफ़ सिबलिंग ऑफ डबल ब्लैक इज़ ब्लैक, सिबलिंग ऑफ डबल ब्लैक इज़ ब्लैक, ये ब्लैक है, और सिबलिंग चिल्ड्रन इज़ ऑल्सो ब्लैक। अब सिबलिंग के बच्चे, नल है ना, नल मतलब ब्लैक, मतलब कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं और डबल ब्लैक बन गया, वो ब्लैक नोड है, डिलीट कर दिया, डबल ब्लैक बन गया। अब उसके अगर भाई बहन ब्लैक हैं और उनके बच्चे भी ब्लैक हैं, है ना, ये देखो बच्चे भी ब्लैक हैं, तो क्या होगा, रिमूव डबल ब्लैक, डबल ब्लैक हटा दिया सिंपल, और फिर जो रूट है उसको कर दिया डबल ब्लैक, है ना। और इसका तो आपको पता ही है, अगर रूट डबल ब्लैक करिए तो डबल ब्लैक हट जाता है, ये रहा डबल ब्लैक हट जाता है और वो सिंपल ब्लैक बन जाता है, ये वाला केस। अब देखो ये हटा दिया और ये डबल ब्लैक बना दिया, इफ़ डबल ब्लैक पेरेंट ब्लैक मेक इट डबल ब्लैक एल्स मेक इट ब्लैक। ठीक है, और फिर इसको रिसॉल्व कर दिया कि नॉर्मल ब्लैक बना दिया। मतलब कि अगर ऐसा कोई केस होता है कि जिसमें हमने डिलीट कर दिया और वो डबल ब्लैक बन गया और उसके सिबलिंग मतलब भाई बहन ब्लैक हैं, उसके बच्चे भी ब्लैक हैं, तो क्या होगा, जो उसके पेरेंट है जो डबल ब्लैक है, वो डबल ब्लैक हटा के उसके पेरेंट को कर देंगे डबल ब्लैक। और अब अगर वो डबल ब्लैक रूट है तो सिंपल सी बात है, डबल ब्लैक हट के वो नॉर्मल ब्लैक बन जाएगा। बस इतना सा करना है इसमें। अगर ये रूट नहीं होता तो ऐसे ही रहता। ठीक है, फिर उसके लिए आगे कोई केस होते। तो पहला केस तो ये है। फिर है कि इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ रेड, मतलब कि ये डबल ब्लैक आ गया डिलीट करने के बाद। अब इसके अगर भाई बहन रेड है, ठीक है, अगर रेड है तो क्या करेंगे, स्वैप द कलर ऑफ डबल ब्लैक पेरेंट्स विद डबल ब्लैक सिबलिंग। मतलब कि इसके पापा का कलर चेंज कर देंगे इसके भाई बहन के साथ। जैसे कि यहाँ पे था ना, तो इन्हें क्या करा, रेड ऊपर पहुँच गया, ब्लैक नीचे पहुँच गया। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कोई और केस तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसमें तो सिंपल सा था कि अगर ब्लैक हो, देखो अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है तो क्या करेंगे, उस डबल ब्लैक को हटा के उसके पापा को डबल ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और दूसरे में अगर रेड है तो क्या करेंगे, सिबलिंग और पापा के कलर एक्सचेंज कर देंगे। तो ये दो तो सिंपल से केस हैं। फिर बाद में जो दो हैं ये भी सिंपल से ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि डबल ब्लैक सिबलिंग के बच्चा जो हुए हैं, अगर पास वाला रेड है तो क्या करेंगे, और छठवां केस है कि अगर दूर वाला रेड है तो क्या करेंगे। ठीक है, और जो 5 वाले केस में ना 6 वाला खुद ही लग जाता है। देखो कैसे,
अब देखो ये वाला डिलीट कर दिया, ये डबल ब्लैक बन गया। अब इनका सिबलिंग रेड है और पास वाला बच्चा ब्लैक है, तो क्या करेंगे, स्वैप कलर ऑफ सिबलिंग विथ सिबलिंग्स रेड चाइल्ड, मतलब कि इन दोनों का कलर एक्सचेंज कर देंगे पहले। ठीक है, इन दोनों का कलर एक्सचेंज करके रोटेशन परफॉर्म कर देंगे। जैसे कि इन दोनों का कलर पहले करा, देखो इन दोनों का नहीं, इन दोनों का स्वैप द कलर ऑफ सिबलिंग विथ सिबलिंग रेड चाइल्ड, मतलब कि सिबलिंग का कलर चेंज करना है विथ सिबलिंग रेड चाइल्ड, मतलब जैसे ये था। ठीक है, तो ये रहा ना रेड और ब्लैक, तो सिबलिंग का कलर चेंज कर दिया विथ सिबलिंग रेड चाइल्ड, तो ये ब्लैक रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया, है ना। ठीक है, तो अगर इनके जो हैं भाई रेड हैं और उसके पास वाला चाइल्ड ब्लैक है, तो आपस में उनके कलर एक्सचेंज कर दिया और फिर रोटेशन परफॉर्म कर दिया। ये टेढ़ा है ना, सीधा कर दिया इसको, सिंपल। अब यही बन जाता है केस 6 होता क्या है कि अगर सिबलिंग ब्लैक है और उसका दूर वाला चाइल्ड रेड है ना, वो केस 6 होता है। तो ये केस 6 में आकर सॉल्व होगा। फिर क्या करना है केस 6 में करना है कि जैसे ये आ गया, स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक पेरेंट एंड डबल ब्लैक सिबलिंग, इसमें पेरेंट और सिबलिंग का कलर एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, फिर रोटेशन परफॉर्म करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पेरेंट इन डायरेक्शन एंड डबल ब्लैक पेरेंट इन डायरेक्शन, मतलब कि इसको इस साइड में रोटेशन परफॉर्म कर देना है। फिर तो 35 ऊपर आ गया, 40 नीचे आ गया और 30 इधर पहुंच गया, और फिर डबल ब्लैक को हटा देना है। ठीक है, और चेंज कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग फार रेड चाइल्ड टू ब्लैक, फिर जो ये था ना जो दूर था, इसका कलर चेंज कर देना है ब्लैक में। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा केस आता है कि डबल ब्लैक के सिबलिंग के जो बच्चा है वो दूर वाला रेड है, तो क्या करेंगे, पहले उसके पापा और उसके सिबलिंग का कलर एक्सचेंज कर देंगे और फिर रोटेशन परफॉर्म कर देंगे डबल ब्लैक के डायरेक्शन में, और उसके जो बच्चा था दूर वाला चाचा, जो उसके भाई का बच्चा था दूर वाला, उसका कलर चेंज कर देंगे ब्लैक, है ना। तो क्या केसेस थे इसमें, ये मेन तो 3 ही केसेस हैं। कि पहला तो ये है कि अगर उसका वो जो भाई है ब्लैक है और उसके बच्चे भी ब्लैक है, तो क्या करेंगे, पापा को कर देंगे डबल ब्लैक और फिर सॉल्व कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कि अगर रेड है ना, रेड है और बच्चे दोनों ब्लैक हैं, तो क्या करेंगे, उसके पापा का और भाई का कलर चेंज कर देंगे और फिर रोटेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कलर चेंज करा पहले और फिर रोटेशन परफॉर्म कर दिया इन डायरेक्शन ऑफ डबल ब्लैक। फिर कि अगर दोनों रेड ब्लैक नहीं है, एक वो है, तो पास वाला अगर मतलब दोनों ब्लैक नहीं है, एक रेड है, तो अगर पास वाला रेड है तो क्या करेंगे, पास वाला रेड है तो फिर उनमें कलर चेंज करना है आपस में। ठीक है, सिबलिंग और उसके बच्चे का, और फिर रोटेशन परफॉर्म करना है डबल ब्लैक के ऑपोजिट टू डबल ब्लैक डायरेक्शन, मतलब कि ऐसे उल्टा कराना इनने। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और फिर अगर दूर वाला रेड है, इसमें केस 6 में हमें मतलब केस 5 में केस 6 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अगर दूर वाला ब्लैक है तो सिंपल है कि उसमें करना है पापा का और भाई का कलर चेंज और फिर रोटेशन। इतना याद रखना, केस 5 में मतलब अगर पास वाला रेड है तो कलर एक्सचेंज करने हैं उसके भाई के और उसके भाई के बच्चे के, लेकिन अगर दूर वाला है तो फिर उसके पापा के और उसके भाई का। तो बी ट्री क्या होता है, मतलब एक स्पेशलाइज्ड वे का ट्री होता है, एम्बे ट्री, जिसमें मतलब कि नोट्स जो होती हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं एक ऑर्डर में। तो बी ट्री में देखो क्या होता है, वो ऑर्डर एम का होता है और सबसे ज़्यादा एटमोस्ट m-1 की कंटेन कर सकता है, मतलब कि अगर उसका ऑर्डर 5 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 की कर सकता है, और m चिल्ड्रन। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब देखो अगर ऑर्डर m है तो उसमें कितनी पॉसिबल नोट्स पॉसिबल होंगी, m-1। और अगर डिग्री है उसके पास t तो उसमें होंगे 2t-1। ठीक है, याद रखना इसमें बीटेक में डिग्री वाला ज़्यादा है। तो अगर डिग्री दे रखी है तो मैक्सिमम होंगी 2t-1 और मिनिमम होंगी t-1। ठीक है, मिनिमम होंगी t-1। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो इसमें दे रखा है डिग्री, तो मतलब मैक्सिमम कितनी नोट्स पॉसिबल है, 2t-1, मतलब 2 × 3-1 मतलब 5। तो अब देखो पहले हमने इंसर्ट कर दी 10, सिंपल 10 इंसर्ट हो जाएगी। फिर करी 20, 30, 40, 50, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। अब देखो अगर हम 60 इसमें डालते हैं तो ये हो जाएंगी 6 और मैक्सिमम होती है हमारे पास 5। तो ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं बीच से और उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 60 ऐड कर दिया सपोज़, ठीक है, 60 ऐड कर दिया और बीच वाली देखेंगे, मतलब कि ऐसे देखेंगे, अगर इसमें वैसे बीच की 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इधर की साइड वाले लेंगे जिससे लेफ़्ट में कम हो। तो 30 ऊपर पहुंच जाएगा और 40, 50, 60 इधर आ जाएगा और 10, 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल इंसर्शन करेंगे, फिर 70, 80 डाल दिया, तो 70 60 से बड़ा है तो इधर आ गया, 80 इधर आ गया। अब देखो अब 90 इंसर्ट करा, फिर से ओवरफ्लो है ना, तो क्या हुआ, इस बार फिर चला जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा यहाँ इसके अंदर, और फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 40, 50 और फिर 70, 80 और फिर 90 भी तो इंसर्ट हो गया ना ऐसे। ठीक है, अब ठीक है समझ आ गया ये वाला। तो नॉर्मल मतलब कि जितनी मैक्सिमम उतनी इंसर्ट कर देंगे, फिर अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसे इंसर्ट करने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। और अगर ऐसा केस है कि एक साइड ज़्यादा नोड हो एक साइड कम, तो ज़्यादा रखेंगे राइट में और उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, बी ट्री सिंपल है। अब देखो डिलीशन इन बी ट्री के कुछ केसेस हैं। अब देखो अगर जो की है वो लीफ है ना, जिसे यहाँ पे 13 डिलीट करना है तो वो लीफ नोड है, तो नॉर्मल से डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम जो हमें डिलीट करनी है वो एक इंटरनल नोड है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमें 20 डिलीट करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके लेफ़्ट में अगर मतलब कि जैसे मिनिमम नोड्स जिधर हैं उधर से तो हमें लेना नहीं। अब देखो इसमें 2 तो मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स ही हैं, तो इधर से हमें लेना नहीं है। ठीक है, 3 थी ना डिग्री, तो इधर से नहीं लेने, तो जिधर की सही ज़्यादा हैं उस तरह से एक उठा के ऊपर पहुंचा देंगे और उसको डिलीट कर देंगे। वही लिख रहा है इसमें, इफ़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ की इज हैज़ एटलीस्ट टी कीज़, 3 था ना, तो देन ग्रेटेस्ट मूव्ड अप टू रिप्लेस द की, तो 19 ऊपर पहुंच गया और 20 डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 20 हट गया। ऐसे ही अगर लेफ़्ट में नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, पहले लेफ़्ट में देखेंगे, लेफ़्ट में तो लेफ़्ट से पहुंच जाएगा। तो देखो अगर हमें 10 ये रहा, इफ़ द राइट चाइल्ड ऑफ द की हैज़ एटलीस्ट टी कीज देन द स्मॉलेस्ट मूव्ड अप, तो इसमें क्या होगा कि इधर देखो कम है, नहीं इधर वाला ये वाला 10 डिलीट करना है ना, तो देखो इधर कम है पर इधर सही है, तो 10 डिलीट कर देंगे और इधर से सबसे छोटा वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इधर से सबसे बड़ा वाला जाता है, इधर से सबसे छोटा वाला। ठीक है, अब अगर दोनों साइड ही ना हो, दोनों साइड ही दो हो, तो क्या होगा, वो डिलीट होके सिंपल इनकी मर्जिंग होके एक बन जाएंगी। देखो 14 डिलीट हो गया और ये मर्ज होके एक बन गई पूरी। ठीक है, चलो आ गया बी ट्री समझ। अब पढ़ते हैं बाइनोमियल हीप क्या होता है। देखो बाइनोमियल क्या हीप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज होता है एक तरह से। जैसे बाइनोमियल ट्री मतलब कोई भी ऐसे ट्री, फिर उसको ज्वाइन कर दिया एक और बन गया, फिर उसको ज्वाइन कर दिया 2 बन गए 3 बन गए ऐसे, और वो शॉर्टेड ऑर्डर में डाटा होता है। अब जैसे देखो बी के, इसमें के डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ बाइनोमियल ट्री। ठीक है, अब देखो बी नोट था, ये ऐसा था, एक नोट थी इसमें, अब B1 क्या हो गया, इसका यूनियन,
तो ऐसे आ गया, ठीक है। इसका कम होगा, मतलब इसकी वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी नीचे वाली से, ठीक है। अब देखो B2 क्या है, B1 और B1 का यूनियन। तो क्या हुआ कि ये इधर आ गया और ये इसके साथ नीचे जाके जुड़ गया। अब अगर इनका भी यूनियन करें, क्या होगा कि ये तो यहाँ पूरी आ जाएगी और इसके लेफ्ट में वो पूरा ज्वाइन हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर इसका दोबारा यूनियन करें तो ये इधर जाके पूरा अलग से ज्वाइन हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही है कि मतलब कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, ठीक है। तो मतलब जैसे ये था तो लेफ़्ट में जाके जुड़ गया, ऐसे ही ये था तो इसके लेफ़्ट में जाके सेम जुड़ गया। ये था ना B3 का यूनियन। अब देखो प्रॉपर्टीज़ देख लो। हाइट ऑफ बाइनोमियल ट्री क्या होता है, K होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स उसमें कितनी होंगी, K, 2 की पावर K। मतलब कि अगर 7 के हाइट 7 है तो वो होगी 2 की पावर K। अब जैसे इसमें हाइट 3 है तो इसमें होगी 2 की पावर 3, मतलब 8 नोट्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स होगी ना, ये रहा। तो हाइट इसकी 3 है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो और अगर हमें निकालना हो कि फॉर एट डेप्थ आई एग्जैक्ट नोट्स आर, तो कैसे निकालेंगे, KCI, ठीक है। कॉम्बिनेशन लेके उसका, जैसे 3C1, मतलब कि थर्ड लेवल पे आई की वैल्यू क्या है, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब इफ़ द डिग्री ऑफ रूट इज़ K, तो चिल्ड्रन क्या होंगे उसके, ऐसे लिखा जाएगा BK-1 VK-2 V0, ठीक है। अब इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्शन में पहले हमें जैसे 7 इंसर्ट करना है तो 7 हम नॉर्मल इंसर्ट कर देंगे, फिर हमें 2 इंसर्ट करना है। अब 2 यहाँ आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम जैसे नॉर्मल इंसर्ट करते जा रहे हो, फिर अगर उनकी डिग्री सेम है तो वो मर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो 2 इंसर्ट कर दिया, अब देखो इसका भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो क्या होगा, छोटे वाले के साइड में आके बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे ये था, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है 4, तो ये तो बन चुका था तो 4 आके यहाँ इंसर्ट हो गया। अब डिग्री तो इन दोनों की डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है 17, अब देखो 17 हो गया, 4 हो गया, इनकी भी 1 1 हो गई। अब तो अब 4 के साथ 17 मर्ज हो जाएगा, तो अब ये ऐसा हो गया। तो ऐसा होने के बाद अब इन दोनों की डिग्री सेम हो गई कि 4, ये भी 2 2, ये भी 2 2, तो क्या होगा, छोटे वाले के साइड में आ जाएगा बड़ा वाला। तो ऐसे करके यहाँ पे 4 और 17 आ गया, ये रहा, ठीक है। अब फिर इंसर्ट करना है 1 1 कर दिया, और फिर 11। अब 1 और 11 सेम सेम हो गए, मतलब एक एक, तो फिर 1 और 11 मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 के नीचे आ जाएगा, अच्छा ये इधर से चल रहा था, सॉरी, ठीक है। तो 2 और फिर साइड में 4 और 17 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया और फिर 11 आ गया, इन दोनों का सेम हो गया, तो ये 1 और 11 आ गया, ठीक है। अब 11 के बाद इंसर्ट करना है 6 सिंगल आ गई, फिर 8। अब देखो इन दोनों का सेम हो गया, तो 6 के नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 के नीचे 8 आ गया। अब इन दोनों की सेम हो गया, तो क्या होगा, छोटे वाले के नीचे बड़ा, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब 15 करना है, तो 15 नॉर्मल आके इसके साइड में हो गया ऐड, ठीक है। अब इसके साइड में ये हो तो गया, पर ये देखो कि हाँ ये यहाँ से था ना, तो देखो ये इसमें ये बिल्कुल सेम वो हो गए, इसमें 4 और इसमें 4। तो क्या हो रहा था कि छोटे वाले के नीचे बड़ा वाला आ जाता था, तो इसके साइड में इसके मतलब कि इधर तो छोटा आती है ना, इधर बड़ी आती हैं, तो इसके इधर की साइड राइट हैंड साइड में 2 वाला आके जुड़े, है ना, समझ आया। और फिर 15 ऐड हो गया नॉर्मल, तो मतलब कि नॉर्मल ऐड करते जाएंगे। और अगर सेम सेम है, जैसे 1 ऐड करा और फिर 7, तो दोनों अकेले के लिए, तो छोटे वाले के उस हिसाब से कि अगर छोटे वाले के, अब जैसे यहाँ था तो 2 के साइड में आ गया 4 वाली नोट, ठीक है। ऐसे ही करके इसमें ऐड होते जाएंगे सारे, ठीक है। ये 1 के इधर था ना, मतलब कि 1 के इधर की साइड था तो इधर ऐड हो गया। अब जैसे ये था तो 4 था
तो 4 2 से छोटा है तो इधर ऐड हो गया है ना, मतलब जिधर की साइड है उधर की साइड ही ऐड हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन 1 बड़े और छोटे वाले के नीचे ही ऐड होगा बड़ा वाला। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं हम कि डिलीशन कैसे होता है। देखो डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में ऐसा होता है कि मतलब जो डिलीट करनी हो आपको रूट, तो वो हट के जाएगी और बाकी उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नए नए बन जाएंगे। मतलब जैसे यहाँ 1 डिलीट करना है, ठीक है, तो 1 हट जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगी। एक तो 15 में होगा और इसका अलग पार्ट बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, और ये सारे ज्वाइन हो जाएंगे और रिवर्स में होंगे कि मतलब 11 उधर चला गया, फिर 6 इधर, मतलब कि सिंगल सिंगल उसके सीक्वेंस के हिसाब से सिंगल डबल और ये। अब देखो उसके बाद ये ज्वाइन होने के बाद ऐसे बन गए 15 11 6। अब देखो 15 और 11 एक एक है, तो 11 के नीचे चला जाएगा 15 और इधर की साइड है ना तो इधर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों सेम हो गए। अब 11 इसके इधर की साइड है तो क्या होगा, 6 के नीचे इधर की साइड आ जाएगा 11। अगर 11 इधर होता ना तो फिर 6 के नीचे इधर आता 11। ठीक है, अब ये देखो ये फिर से सेम हो गए, इसमें 4 इसमें 4, तो क्या होगा 2 छोटा है तो 6 इधर जाके लग गया, इसके साथ ज्वाइन हो गया पूरा। ठीक है, अगर 6 इधर होता तो इधर ज्वाइन हो जाता यहाँ से। ठीक, सिंपल। अब करेंगे फिबोनाची हीप क्या होता है। देखो फिबोनाची हीप एक तरीके से वे है टू स्टोर नंबर्स, है ना, कीज। सो मतलब कि आप इजीली छोटे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकें, ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म ना करने पड़े आपको और आप छोटे एलिमेंट को फाइंड कर सकें इजीली। जैसे लाइक अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रीज, नॉट जस्ट वन, मतलब मल्टीपल ट्रीज को कर सकते हैं आप। और मिन हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि द स्मॉलेस्ट मेंबर इन अ ट्री इज़ ऑलवेज अ टॉप, मतलब कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पर होता है एक तरीके से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जैसे इसमें ये रहा, ये देखो 11 है, फिर 3। अब 3 देखो सबसे छोटा है ना इसके नीचे वाले पार्ट्स में, ऐसे मतलब इस हिसाब से। जैसे 2 है तो 2 सबसे छोटा है, मतलब जो ऊपर होता है टॉप पे वो सबसे छोटा होता है अपने नीचे वालों के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें इंसर्शन देख लेते हैं, हमें 2 ऐड करना था, सिंपल ऐड कर दिया हमने, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें अब यूनियन जैसे लेना हो, ये 2 हैं, इन दोनों को ज्वाइन करना है तो सिंपल ये यहाँ आके ज्वाइन हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ज्वाइनिंग वगैरह इसमें। अब जैसे डिलीट करना है मिनिमम, तो मिनिमम डिलीट करने का क्या होता है, इसमें ना कुछ मार्क नोड होती हैं, मतलब मार्क उन्हें जब कर देते हैं कि जब उसका कोई चाइल्ड डिलीट हो चुका हो, है ना, और वो रूट ना हो। मार्क जब भी करेंगे रूट ना हो, उसका कोई चाइल्ड डिलीट हुआ हो, मतलब कि जैसे अगर 38 है ना तो 41 डिलीट हो गया हो तो इसे मार्क कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। तो इनका मतलब कोई चाइल्ड डिलीट हो चुका है इसलिए मार्क्ड है। ठीक है, तो अब अगर हमें डिलीट करना है मिनिमम वाली नोड, मतलब 3 डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे 3 डिलीट कर देंगे, ये सब ऊपर पहुंच जाएंगे और इसके साइड वाले को मिनिमम बना देंगे। जैसे ये है ना, डिलीट द नोड एंड मेक इट्स चाइल्ड नोड एज द रूट नोड। अब जैसे ये था ना 3 हटाया, 18 52 38 ऊपर पहुंच गया देखो। ठीक है, और फिर शिफ्ट द मिनिमम इज टुवर्ड्स राइट और 17 बन गया फिर मिनिमम। ठीक है, सिंपल, बस इसमें यही था। अब नाउ वी विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग द नोट्स, कॉम्बाइनिंग द नोट्स टिल द डिग्री ऑफ ईच बिकम्स डिस्टिंक्ट, मतलब अब देखेंगे डिग्री वगैरह। अब देखो इन दोनों की डिग्री सेम है तो फिर इसको 7 और 23 कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि इनकी डिग्री सेम है, इनकी दोनों की डिग्री सेम है। अब देखो 7 23 था, 7 23 तो 7 इसका इसकी नहीं इसकी, मतलब एक तरीके से सबको ज्वाइन कर देंगे और डिग्री सेम बना देंगे। अब जैसे इसने ये वाला ज्वाइन कर दिया इसके साथ 7 वाला 23 के साथ 17 और 30 ये ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखते जाएंगे बस, फिर देखो 21 और 52 की डिग्री सेम है तो फिर उसको ज्वाइन करके एक बना दिया, ये रहा। ठीक है, और 18 और 31 39 है ये रहा।
अब इन दोनों की सेम हो गई, फिर उनको जॉइन करके मतलब एक तरह से जो आप मैंने पीछे सिखाया वो करके इसको पूरा ऐसे कर देंगे कि डिग्री सेम ना रहे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ट्राई। ट्राई क्या होता है? तो ट्राई एक तरीके से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, सॉर्टेड ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये सेट स्टोर करता है ऑफ स्ट्रिंग्स का। तो इसको ना आप एग्जाम्पल समझना, ये थ्योरी पढ़ लेना, एग्जाम्पल से समझो इसे। जैसे कि इसका मतलब है कि रूट नोड डज नॉट होल्ड, पहले तो बात तो रूट नोड के पास कुछ होता नहीं है, फिर उसकी ब्रांच जो निकलती हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, और ईच नोड कैन हैव अप टू 26 चिल्ड्रन। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे बेस्ड होता है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो इसलिए। अब देखो कैसे ट्री बनाएंगे। अब देखो बियर है, ठीक है, रूट नल है, बियर में है तो बी इधर आ गया, ठीक है, बी इधर आ गया। अब ई, तो ई इधर आ गया इसमें, फिर ए आर ऐसे बना दिया। अब देखो अगले वाले में बी ई तक तो सेम है, तो बी ई तक इसी में ट्रेवर्स हुआ, और जहाँ से चेंज है वहाँ से फिर नया बना दी। ठीक है, ऐसे बी आई डी, बी तक तो सेम है, फिर आई डी अलग बना दिया, बुल। तो ऐसे मतलब कि कॉमन वाले को छोड़ के फिर जो न्यू वाला है उसका अलग तरीका बना दिया। अब जैसे स्टॉक और स्टॉप है, तो एस टी तक तो सेम है, तो एस टी कॉमन बना दिया, और वहाँ से फिर 2 ब्रांच निकाल दी। ठीक है, एस टी ओ के बाद से बस इतना ही था इसमें। और कंप्रेस्ड ट्री क्या होता है कि मतलब जहाँ से वो सेम हो रहा था ना, मतलब डिफरेंट हो रहा था एक तरीके से, तो वहाँ से उनको ज्वाइन करके लिख दिया कंप्रेस्ड करके। जैसे ये था तो बी ई ए आर था ना, ए आर डिफरेंट, तो उसको ऐसे लिख दिया, और एल एल ऐसे लिख दिया, आई डी ऐसे, मतलब कि जहाँ से वो ब्रांच में ब्रेक हो गया उसके बाद का ज्वाइन करके लिख दिया। मतलब एस टी ओ तो कॉमन ही था, तो एस टी ओ सी के पी, ठीक है, कंप्रेस करके लिख दिया एक तरीके से। अब देखो स्किप लिस्ट क्या होती है। स्किप लिस्ट जैसे आप नाम से समझ रहे हो, स्किप करना, मतलब कि इसमें एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं कि हमें कुछ ढूंढना हो तो हम पीछे के कुछ एलिमेंट्स स्किप कर सकते हैं। जैसे स्पेशल काइंड ऑफ लिस्ट इट हेल्प्स यू टू सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। ठीक है, द skip list is a probabilistic data structure that it's built subsequent layer, मतलब लिंक लिस्ट के लेयर बाय लेयर करके ये बना दी जाती है। जैसे समझाते हैं, देखो ये एक लिंक लिस्ट है, इसके ऊपर एक और लिंक लिस्ट है, पर ये जैसे पॉइंट कर रही है, 10 यहाँ से पॉइंट कर रहा है, 22 यहाँ से, 27 यहाँ से, तो मतलब लेयर आ गई लेवल 2। अब इसमें कैसे इजी रहता है, अगर मुझे एलिमेंट सर्च करना हो 30 है ना, तो यहाँ ना जाके सीधा यहाँ जाएगा, है ना। तो इसने ये चीज़ स्किप कर दी ना, क्योंकि इसे पता है कि इसके पीछे तो हो नहीं सकता, और ये यहाँ देखेगा 43, तो इसे पता है इसके बीच में ही होगा कहीं, है ना। तो स्किप लिस्ट क्या होता है, मतलब लिंक लिस्ट का लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट होता है, जिससे कि ऑपरेशंस कम हो, टाइम फास्टर लगे इंसर्शन डिलीशन में। ठीक है, तो स्किप लिस्ट में ये था, और आपका ये फिबोनाची हीप में ये था कि स्ट्रिंग को अच्छे से अरेंज करना। बाइनोमियल हीप आपको पता ही है कि डिग्री सेम हो तो उनसे ज्वाइन कर देना है, बहुत इजी चैप्टर है वैसे ये, अगर आपको समझ आ जाता है तो। ठीक है, और समझ आ गया होगा आई होप बहुत अच्छे से। ठीक है, और देखो ये बाइनोमियल हीप, फिर इसमें कुछ नहीं था, बी ट्री था, और फिर डिलीशन एंड इंसर्शन था। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।